तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, आज ये हमारा कौन सा वीडियो है? ये है हमारा छठा वीडियो। देखिए, हमने लिख दिया है ये पार्ट 6 है। हम देखो, पहला जो वीडियो हमने पढ़ा, फर्स्ट वाला वीडियो, उसमें हमने कितने प्रश्न किए? उसमें हमने 25 प्रश्न किए। इन 25 प्रश्नों का हमने उसमें अध्ययन किया और रिवीजन किया। इस वीडियो में फिर उसके बाद लगातार हम 5 वीडियो तक अभी तक हम 10-10 प्रश्नों को करा रहे हैं आपसे। इन 10-10 प्रश्नों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि ये प्रश्न किस लेवल के हैं, ये आपको करने के बाद ही पता चलेगा। चूँकि हमारा एग्ज़ाम डेट जो आ चुका है, आप लोग जानते ही होंगे एग्ज़ाम डेट कब है। तो 28 और 29 अक्टूबर, मतलब 28 और 29 अक्टूबर को एग्ज़ाम डेट हमारा आ चुका है। यानी कि 29 को पड़ रहा है हमारा संडे और 28 को क्या पड़ रहा है? सैटरडे। शनिवार और रविवार को हमारा एग्ज़ाम है। तो उस एग्ज़ाम अभी हमारे पास टोटल अगर मान के चलें तो हम 51 दिन आज से हमारे पास बचे। कितने? 51 दिन। इस 51 दिन में हम चाहे उल्टा हम लटक जाएं, सर के बल हम खड़े हो जाएं, फिर भी हम पूरा सिलेबस नहीं पढ़ पाएंगे। जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस को नहीं पढ़ पाएंगे, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, साइंस हो चाहे जो भी हो। हमें करना क्या है? हमें करना है स्मार्ट स्टडी। आप जानते होंगे स्मार्ट स्टडी के बारे में। तो हमें करना है स्मार्ट स्टडी। इस स्मार्ट स्टडी में हम क्या करेंगे? हम करेंगे जो टॉपिक हम रिवाइज नहीं कर सकते उनके हम लगभग 500 क्वेश्चंस ले लेंगे। 500 जिनको हम कहते हैं क्विज करते हैं, इस क्विज को हम करेंगे लगभग 500। ये हम लगभग, आप अगर कहें तो जिस तरह से आप कहेंगे उस तरह से हम जल्दी से जल्दी इसको हम समाप्त कर देंगे। तो इसी के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। शेयर अच्छा कंटेंट पा जाते हैं लोग तो नहीं करते, लेकिन कर दीजिएगा ताकि हमारा भी कुछ फ़ायदा होता रहे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो पहला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा है। क्या है? रक्त आतंचन। थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लें अगर आपकी इजाज़त हो तो। इजाज़त तो आप देंगे ही, इसका तो हमें पता है। कलर हम कर लेते हैं ग्रीन, हरा। रक्त आतंचन जिसको कहते हैं थक्का बनने में, थक्का बनने में जिसको रक्त आतंचन का इंग्लिश क्या है? तो इसको कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग, जिसको कहते हैं थक्का जम जाता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन का प्रयोग होता है? तो विटामिन का प्रयोग होता है विटामिन के, विटामिन के। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा जो दूसरा है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम निम्न के कारण होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एड्स। आप लोग एड्स कहने में बहुत शर्माते होंगे, अरे एड्स कह दिया, एड्स कह दिया। एड्स देखो शॉर्ट फॉर्म है। अगर इसको सही से आप अगर पढ़ेंगे तो देखो, ए फॉर क्या हो गया? एक्वायर्ड। अब आप ए फॉर एप्पल मत बोलिएगा, यहाँ पे आप में ए फॉर एक्वायर्ड, आई फॉर इम्यूनो और डी फॉर डिफिशियंसी और एस फॉर क्या है? एस फॉर है सिंड्रोम। तो किसके कारण होता है? तो ये वायरस के कारण होता है। लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 1 दिसंबर को। प्रतिवर्ष जो 1 दिसंबर होता है, उस 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस। अगला प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है? ब्लू बेबी नामक जो प्रदूषण कारित बीमारी है, ये पीने वाले जल में निम्न में से मतलब किसके कारण अधिक, मतलब कौन सा चीज़ है इन 4 ऑप्शन में से जो अधिक विद्यमान होता है किसमें? पीने वाले जल में, जिसके कारण क्या हो जाता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। उम्मीद है कि क्वेश्चन पहले आपको समझ में आना चाहिए। जब क्वेश्चन समझ में आएगा आंसर आपको तभी समझ में आएगा। ऑप्शन ये है फ्लोराइड, ऑप्शन बी है क्लोराइड, ऑप्शन सी है नाइट्रेट, ऑप्शन डी है आर्सेनिक। चारों ये जल से प्रदूषित जल प्रदूषक हैं। लेकिन जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है ये जल से ही होता है, लेकिन जल में किसके कारण होता है? ये नाइट्रेट के कारण होता है। देखो, जो किसान लोग हैं आजकल क्या डालते हैं? यूरिया डालते हैं। और यूरिया में क्या होता है? नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? ये प्रश्न पूछा जाता है। तो नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 46% होती है। मतलब 100% में से 46% हमें मिलाना पड़ता है हमारे खेतों में। क्या? यूरिया। इससे क्या जाहिर होता है कि हमारे इधर की जो भूमि है, हमारे इधर की भूमियों में किसकी कमी है? इधर की भूमि में किसकी कमी है? तो यूरिया, नाइट्रोजन की कमी है। क्या? नाइट्रोजन की कमी है। तो एक प्रश्न
के साथ साथ हम कई प्रश्नों को यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। तो ये जो यूरिया डालते हैं, फिर सिंचाई करके पानी जैसे भरा पड़ा है इसमें खेत में, इनके यूरिया डाल दिए, और ये डालते डालते बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, लॉन्ग टर्म में होती है ये। तो यूरिया से नाइट्रोजन निच्छालित होता है, निच्छालित मतलब ये छन कर और भूगर्भीय जल में आ जाता है। वही भूगर्भीय जल जब वाटर पंप द्वारा खींचा जाता है और उसे कहीं अगर नवजात शिशु को पिला दिया जाए जिसमें नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा हो, और नवजात शिशु अगर उसको पी ले तो उसका पूरा शरीर क्या हो जाता है, नीला पड़ जाता है, नीला पड़ जाता है, और यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है, मृत्यु हो जाती। तो इस बीमारी को क्या कहते हैं, इस बीमारी को ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। उम्मीद है बहुत दिनों से पढ़ा होगा, आज हमें उम्मीद है कि आज आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लू बेबी सिंड्रोम आखिर है कौन सी भला। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लेग किससे फैलता है? तो प्लेग फैलता है किससे? जीवाणु से फैलता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइफाइड और कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है, किसके उदाहरण हैं? संक्रामक रोगों के, वायुजन्य रोगों के, या जलजन्य रोगों के? तो जलजन्य रोगों के हैं। टाइफाइड अक्सर देखो स्टूडेंट्स जो बाहर रह के तैयारी करते हैं उनको क्या हो जाता है, उनको टाइफाइड हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये जाते हैं तो ये 60 रुपये के चाउमीन तो खा लेते हैं। क्या खा लेते हैं? चाउमीन तो 60 रुपये की हाफ प्लेट खा लेते हैं, लेकिन पानी जो है, पानी वो वही कूड़ा वाला पीते हैं। कौन सा? जो बाल्टी में रखा रहता है ठेला वाला, उस पानी को पीते हैं। पानी 10 रुपये का ये नहीं खरीद सकते, और उसके कारण क्या हो जाता है, उसके कारण हो जाता है इनको टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है? कवक जनित मतलब कवक से होने वाला रोग, कवक से होने वाला रोग कौन सा रोग है? तो वो रोग है, देखो क्या है, ऑप्शन क्या है, प्रत्युर्जता और वर्णांधता, एड्स, गंजापन। तो ऑप्शन डी इसका सही है, गंजापन। प्रत्युर्जता नाम आपने पहले सुना होगा, इसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं एलर्जी। क्या? एलर्जी, जिसको आप कहते हैं कि एलर्जी है। एलर्जी कई प्रकार की होती है, जैसे खाद्य एलर्जी हो गया, ड्रग्स एलर्जी हो गया, तो इस तरह के एलर्जी कई चीज़ें होती हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा प्रश्न है कि किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है? तो बच्चा इसको जानता है, आयोडीन की कमी से हो जाता है घेंघा रोग। क्योंकि थायरॉक्सिन जो है, जो थायराइड ग्लैंड है हमारे गले में पाई जाती है, कौन सी ग्लैंड? थायराइड। और ये थायराइड ग्लैंड कौन सा जो हार्मोन सीक्रेट करती है? थायरॉक्सिन। और ये थायरॉक्सिन जो हार्मोन है, जब ये हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो ये प्रभावित होने लगता है, और इसी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? हमें घेंघा रोग हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? तो टाइफाइड बुखार, आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि कहते हैं जब टाइफाइड होता है कहते हैं वायरल फीवर है, वायरल फीवर। आप थोड़ा सा दिमाग लगाते होंगे, वायरल मतलब वायरस, तो यहाँ पे आप दिमाग क्या लगा देंगे कि विषाणु, जो कि आपका हो जाएगा चौपट। गलत नहीं होगा, ये चौपट होगा। किसके कारण होता है टाइफाइड बुखार? ये होता है जीवाणु के कारण। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं कि एलिसा परीक्षण किया जाता है। ये आप बहुधा पूछा गया, मतलब बहुत बार पूछा गया आरओ में, और साथ ही साथ इसके साथ अगर हम जोड़ दें यूपी पीसीएस में कई बार प्रश्न ये पूछा गया। सेम ऑप्शन ये है एड्स पहचान के लिए, ऑप्शन बी है क्षय रोग पहचान के लिए, ऑप्शन सी है टाइफाइड पहचान के लिए, और ऑप्शन डी है मधुमेह पहचान के लिए। तो ऑप्शन ये एड्स पहचान के लिए क्या परीक्षण किया जाता है? एलिसा परीक्षण किया जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन कि चेचक होने का कारण क्या है? तो चेचक होने का कारण ऑप्शन 4 दिए गए हैं, रूबियोला वायरस, वेरिओला वायरस, वेरिसेला और मिक्सो वायरस। तो वेरिओला वायरस होता है। अगर अब हम बात करें कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। कौन? एडवर्ड जेनर। और इस तरह से ये हमारे जो रोज़ हम पढ़ते हैं, आपको टॉप 10 जो क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस का हम रिवीजन करते हैं, वो रिवीजन आज यहाँ पे समाप्त हुआ। मतलब आज से ये जो एपिसोड है ये नहीं बंद होने वाला है। इस आज की वीडियो में हम यहाँ तक 10 प्रश्न कर डाले हैं। देखो यहाँ पे 10 नंबर पड़ा हुआ है, तो 10 प्रश्न हम कर डाले हैं। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो इसका हो सकता है शाम को मिल जाए या फिर कल मिल जाएगा। मैंने आपसे
कहा है 500 क्वेश्चन का मैं रिवीजन कराऊंगा, तो ये रिवीजन कराऊंगा और इसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया है। तो जान लीजिए पूरा ये जो बनाता हूँ खुद ही बनाता हूँ, खुद ही रिकॉर्ड करता हूँ और खुद ही अपलोड करके आपको देता हूँ। एडिटिंग की बारे में तो बात ही मत कीजिए। तो ये जो हमारे एडवर्ड जेनर हैं इसके बारे में मैंने बताया, जो चेचक का टीका है। अब हम एडवर्ड जेनर के बारे में जानते हैं। इन्होंने चेचक के टीके की खोज की और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है इम्यूनोलॉजी के पिता, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी के पिता कहा जाता है इनको, किसको, एडवर्ड जेनर को। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या, तब तक के लिए बेटा नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।